सिंह और छोटे सरकार, मोकामा के छोटे सरकार, अर्थात मोकामा ना कोई राज्य है ना कोई देश है, लेकिन वहाँ के छोटे सरकार। इस तरह से नामों से मशहूर पूर्व विधायक अनंत सिंह फिर सलाखों के पीछे चले गए, फिर पुनः सलाखों के पीछे चले गए हैं। अर्थात आप समझ लीजिए कि कानून व्यवस्था अगर सख्त हो तो छोटे सरकारी नहीं चलता है। खास करके ऐसे बात के लिए आपको एक बार समझना होगा कि लोकतंत्र को यदि राम राज कहा जाए, लोकतंत्र को यदि कहा जाए कि इतिहास के पन्नों में वो द्वापर युग त्रेता युग की बात हो, जहां पर रत्नावली वाल्मीकि हो जाते हैं। इस लोकतंत्र की स्वच्छता में अनपढ़ जाहिल गंवार लोग चाहते नहीं कि उन्हें मौका मिला है और वाल्मीकि हो जाए। जी हाँ, साफ शब्दों में मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो लोकतंत्र की स्वच्छता है, जहां पर कुछ ऐसे लोग जो अपने हाथों के लकीर के दम पर छोटे सरकार हो जाते हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड इतिहास क्या होता है, उनका कर्म क्या होता है, इस बात को भूल जाए, लेकिन वो चाहते नहीं है कि अगर उन्हें अवसर मिला है खुद को बदलने का, वाल्मीकि बनने का, वो चाहते नहीं कि हम वाल्मीकि बन जाए। लेकिन आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सदन तक, और मैं हूँ संतोष कुमार। अभी की जो सूचना है, सूचना के मुताबिक बीते 2 दिन से पड़े हुए तांडव, बिहार में शुरू हुए तांडव 80 और 90 दशक की गोलीबारी से ताकत से हिला देने वाले, मोकामा को हिला देने वाले अनंत सिंह और उनके विपक्षी सोनू मोनू दोनों ही कोर्ट के सामने प्रत्यार्पण किए, और जिसमें से छोटे सरकार 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिए गए। यही बेउर जेल जो कि उनका पुराना पता हुआ करता था, जो कि जो आधार कहता था, जिस प्रकार के आरोप थे और जिस प्रकार इनके घर से इतने आधुनिक किस्म के हथियार पकड़े गए थे, उन सब मिलाकर के जिस तरह से सरकार इनके खिलाफ था और सरकारों की बात थी, जहां सरकार के ही जो नुमाइंदे थे जिस सरकार में भी हैं, उन सब मिला जुलाकर के एक रूपरेखा तैयार किया गया था, जिसके अंदर अनंत सिंह जी को कभी ऐसा संभावना था कि ये जेल से कभी बाहर निकलेंगे नहीं। लेकिन राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा हुआ, जिस दल से ये थे, जिस दल के राष्ट्रीय जनता दल, और उसी दल के विरोध होते ही, उस दल का से पाला झाड़ते ही, दोबारा सरकार के शरण में जाते ही इनको मुक्ति मिल गई, इनकी पत्नी विधायिका बन गई। कुल मिला जुला करके ऐसा समीकरण इनके हाथ में है कि इनके हाथों की लकीर ने इनको फिर से एक बार वाल्मीकि बनने का मौका दिया, लेकिन ये बन नहीं पाए। आपसी विवाद में उलझकर फिर मोकामा को इस तरह डला दिया, जहां पर सैकड़ों राउंड गोली चलने की सूचना है, सैकड़ों राउंड। वैसे पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जितने ही वीडियो में प्रसारित हो पाया या जितने देखे गए, वो मात्र 50 से 60 राउंड की पुष्टि करती है। लेकिन क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वहाँ गोलीबारी जो हुई है वो किसी सरहद पर से कम नहीं हुआ है, और वहाँ पर गोलीबारी होना कोई आम बात नहीं है। लेकिन अब लगता है कि शायद शांति व्याप्त होगी वहाँ पर। ऐसे ऐसे लोग जो कि इस तरह से दहशतगर्द हैं, चाहे वो विधायक हो जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे आप उनको राष्ट्रपति बना दीजिए, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो कभी इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और आपको शांति चाहिए तो इसी प्रकार की शांति चाहिए। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अनंत सिंह के समर्थकों की कमी नहीं है। बेगूसराय तक में कुछ लुक्के ऐसे हैं जो आपको अपने आप को हीरो के रूप में उनको मानते हैं और आप उनके साथ तस्वीर खिंचाना सौभाग्य समझते हैं, लेकिन उनकी जो बात करने की शैली है वो कहीं से लोकतांत्रिक आधार नहीं है, सामाजिक नहीं है, कहीं से भी कोई सामाजिकता का भी पाठ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जाकर के कुछ सीखें। कुछ चीज़ों को समाज में भी सीखना होता है जो उनके अंदर तो है नहीं। लेकिन आज के ज़माने की मीडियागिरी में, व्यूअर के खेल में उनकी बकलोली को लोग थोड़ा पसंद करते हैं। जिस प्रकार से आपको उदाहरण दे दूं कि आलोक तस्वीर आप देख सकते हैं कि लाइव सिटीज को हीरो बना दिया, राष्ट्रीय पत्रकार हो गया आलोक। शब्द क्या था, क्या शब्द था, उस शब्दों की क्या मर्यादा थी। जिस सरकार को 1 सेकेंड का गाली देकर के मात्र 10 से 15 सेकेंड में आलोक को राष्ट्रीय पत्रकार बना दिया, जिस चैनल को के माध्यम से ज्ञानेश्वर आज अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, कितना बड़ा पत्रकार समझता है, जबकि पत्रकारिता में आप जब जाएंगे, वास्तव में इनके लिखाट में जाएंगे, इनके मानसिकता में जाएंगे, तो सिर्फ आपको नजर आएगा कि ये बस भारत और बिहार की गरीबी, लाचारी, मजबूरी को जरिया बनाकर के सिर्फ अपना दुकान चलाना चाहता है। यही ज्ञानेश्वर जो कि मात्र आलोक के द्वारा, इनके द्वारा कहा गया वो शब्द, जिस शब्द को ना मैं सुना सकता हूँ ना आपको दिशा कर सकता हूँ, क्योंकि सूचना इतना जबरदस्त है कि अनंत सिंह को फिर से जेल भेज दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रम्प खाल खेला। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने क्या बयान दिया,
कि हम इन गुंडे मवालियों अपराधियों का समर्थन नहीं करते, ये बाहर कैसे हैं, सरकार को चाहिए कि जेल जाना चाहिए। इनको संदर्भ में लेकर के उन्होंने आनंद मोहन जी पर कटाक्ष किया, जिनके बेटे चेतन आनंद राष्ट्रीय जनता दल से ही विधायक बने और वर्तमान में जेडीयू में हैं, और इनकी पत्नी भी वर्तमान में जेडीयू में है। मतलब आप संरक्षण करते हैं, जिस समय आपके साथ संरक्षित हो उस समय बहुत आनंद आता है। तो अंत में जाते जाते हम ये कह जाते हैं कि लोगों को पता है, सबको पता है जन्नत की हकीकत, बस मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसा ख्याल जो राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी कहती है कि हम अपराधियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस दिन आप अपराधियों का समर्थन छोड़ देंगे उस दिन आपका पार्टी ही विलुप्त हो जाएगा, आप जमी से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में इस प्रकार की राजनीति का शुरुआत आपने ही किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।